गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है गिवन फिगर की वो किस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक गिवन फिगर है, तो हमें इसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि फोर्स इन स्प्रिंग वन, जो हमारा फोर्स लग रहा है स्प्रिंग वन में वो कितना लग रहा है हमारा, दैट इज़ इक्वल टू डब्लू। ठीक है, जो हमारा फोर्स इन स्प्रिंग वन लग रहा है वो डब्लू लग रहा है। और अगर हम लोग फोर्स इन स्प्रिंग टू निकालेंगे, ये हमारी स्प्रिंग टू है, सो फोर्स इन स्प्रिंग टू लिखेंगे। देखिए, तो उसको क्या लिखेंगे, फोर्स इन स्प्रिंग टू दैट इज इक्वल टू डब्लू इन टू L1/L2 लिखेंगे। यहाँ L1 ये पूरी लेंथ है और ये L2, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया फोर्स इन स्प्रिंग टू। सो फोर्स इन स्प्रिंग ये 2 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, डिफ्लेक्शन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन ठीक है ड्यू टू स्प्रिंग वन, डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्प्रिंग वन की वजह से होगा और डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्प्रिंग टू की वजह से भी हो रहा है। सो स्प्रिंग वन लिख दिए प्लस डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्प्रिंग टू। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है इसको। और हम लोग यहाँ डिफ्लेक्शन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करें, सो डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्प्रिंग वन को क्या लिख सकते हैं, W/K1। ठीक है, और डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्प्रिंग टू उसको कैसे लिख सकते हैं, W/K2 इंटू L1/L2। अब ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से नहीं है, ये जब नीचे की साइड में लग रहा है तो ये एक बार और L1/L2 को दोबारा से लेगा, क्योंकि हम लोग डिफ्लेक्शन निकालें तो उसमें दोबारा से L1/L2 का मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम लोग इस तरीके से W को क्या लिख सकते हैं, W को mg लिख सकते हैं और mg को कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, क्योंकि दोनों में W सेम ही रहेगा। तो ये 1/K1 हो गया प्लस L1/L2 इसका स्क्वायर हो गया और ये 1/K2 हो गया। अब हमें एक चीज़ पता है, आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा, जब हम लोग पेंडुलम का केस लेते हैं कोई भी केस, तो हमें पता है कि WN जो होता है स्क्वायर इज इक्वल टू G/डेल्टा होता है। और ये डेल्टा वही वाला डेल्टा जो हमने यहाँ ऊपर निकाला है, ये वाला डेल्टा, ये वही वाला डेल्टा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो डेल्टा की वैल्यू है इसमें पुट अप कर देंगे। तो देखिए WN² इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या होगा, ये देखिए यहाँ से क्या एक्सप्रेशन होगा, ये हमने लिख लिया, देखिए G/mg। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 1/K1 हो गया प्लस 1/K2 हो गया और ये हो गया L1/L2 का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से WN² क्या होगा, देखिए G से G हमारे यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ये 1/m है। ठीक है, यहाँ से K2 L2 का स्क्वायर हो गया प्लस K1 L1 का स्क्वायर हो गया इंटू K1 K2 L2 का स्क्वायर हो गया। ये लिख सकता हूँ ना मैं, देखिए वही चीज़ है। सो WN की वैल्यू को मैं अंडर रूट में अगर लिखूँगा तो देखिए क्या होगा, ये होगा हमारे पास K1 K2। ठीक है, ये K1 K2 और ये क्या होगा L2 का स्क्वायर, ये m नीचे हो गया, ब्रैकेट में हो गया K2 L2 का स्क्वायर प्लस K1 L1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके अगर हमसे बोला जाए कि FN की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना, देखिए FN को क्या लिख सकते हैं, WN को हम लोग 2π लिखते हैं, 2π/f, 2π/t लिखते हैं। तो f भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो FN को क्या लिख सकते हैं, WN/2π। तो कुछ नहीं करना है, अगर हमसे बोले जाए FN की वैल्यू निकालिए फ्रीक्वेंसी, तो बस कुछ नहीं करना है, ये WN की जो हमने वैल्यू निकाली अंडर रूट में, ये वैल्यू इसमें पुट अप कर दीजिए और इस तरीके से हमारी FN की वैल्यू भी आ जाएगी। और T निकालना है तो इसका इन्वर्स कर दीजिए। ठीक है, टाइम पीरियड अगर निकालना है T, तो हमें उसका T निकालना है अगर, तो T को 1/FN कर दीजिए। इस तरीके से हमारी सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये जो प्रॉब्लम ये गिवन है, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फोर्स इन स्प्रिंग 1 लेंगे, फोर्स इन स्प्रिंग 2 लेंगे, W × L1/L2, और डिफ्लेक्शन निकालेंगे, डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्प्रिंग 1 प्लस डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्प्रिंग 2, डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, वही डिफ्लेक्शन जो है इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम ये हमारी 2-3 नंबर की आती हैं, जो हमारे एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप आराम से मार्क्स को गेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिएगा।